कल्चर। या मतलब कभी कोई एक पूरी लेडीज टीम आ जाती, भजन करते थे बैठ के, कभी गप्पे मार रहे हैं, कभी किसी का गॉसिप चल रहा है सेशन, मतलब they were always connected. yeah. I think we just stress out ourselves about counting the calories rather than enjoying the food. Yeah. I think food has now taken backseat. It has become balanced plate in terms of आपके various nutrition, and then everybody is a nutritionist. Of course. Everybody. Even if I can talk also to somebody, preach you. Yeah. See, even I'll go somewhere, I'll like ये मत खाओ, ये इसमें ये नहीं. I'm like, am I? No. But have I इतनी knowledge लेके मुझे लगता है मैं भी कर सकती. खाने को मैं पूरे टाइम यही सोचूंगी कि यार इतना ही फाइबर हुआ है इसमें, तो इतना ही प्रोटीन हुआ है, दही को रिप्लेस कर. मैंने अपने खुद के घर में दही रिप्लेस करवा दिया, दूध रिप्लेस करवा दिया, मिलेट्स मतलब आटे से हम कहाँ आ चुके हैं, ओट्स कर दिया. Hi guys, I'm Shikha. Welcome to our podcast, What the Gap. Hi, this is Mona. How are you doing today? We are discussing health and wellness across ages, right, in India. Yeah. How we have changed, how we have transformed. And शुरू से शुरू करते हैं, right? I think हम अपने दादा दादी के ज़माने की बात करते हैं कि कैसे वो रहते थे. Of course. मेरे को यही लगता है, जब मैं मतलब अपनी दादी का जनरेशन कंपेयर करूँ, how they used to tell me, एक तो पहले ना लोग most of the India was staying in the rural parts of India, right? अगर village कह लो या जैसे भी, it was ज़्यादा city या hustle का culture था भी नहीं, so it was mostly rural. और उसमें क्या होता था कि बहुत कोर चीजें कहते हैं ना, जितना आप धरती से जुड़े हुए रहो उतना धरती भी आपको प्रोटेक्ट करती है. इट्स काइंड ऑफ अ वेरी कोरिलेटेड थिंग. सो जैसे वो लोग सुबह कैसे कहते हैं, सूरज के साथ ही उठ जाओ, सूरज के साथ ही खाया करो, और जब वो ढल जाए तभी तुम भी सोने की तैयारी करा करो. मतलब इट इज दैट it's actually true. And if you I mean like being a Gen Z, I do not relate to it much, लेकिन but this early is to true. bed and early to bed, early to rise, good manners भी हमें यही सिखाया जाता था. बट वो लोग एक्चुअली ये फॉलो करते थे. मतलब मेरी दादी सेम 5 बजे उठना, 4 बजे उठना, सुबह उठ के एक्सरसाइज भी करना वहीं पे ही. मतलब और ऐसा नहीं कोई जिम वाली एक्सरसाइज नहीं होती थी, नॉर्मल प्राणायाम कर लिया. योगा का एक्चुअल सेंस मुझे अपने घर से ही दिखा कि अरे मेरे घर में ही होता है योगा. जो मैं बाहर जाके क्लास लेती हूँ ये नहीं है, यू कैन डू इट एट होम ऑल्सो. ऑफ कोर्स. योगा करा सुबह. अच्छा, दूध दही भी प्योर ऐसे बिल्कुल गाय भैंस का दूध पीना, एंड वेरी लाइक ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का खाना खाना, सब्जी भी खेत से तोड़ के लाके वही बनाना. एवरीथिंग वाज सो ग्रास रूट लेवल पे जॉइंट. आई थिंक पता है क्या होता है, जब हेल्थ एंड वेलनेस की बात हो ना, तो ये ओवरऑल होलिस्टिक वेलनेस भी होती है. आपका एनवायरनमेंट कैसा है, विच इज़ वेरी क्लीन. डेफिनेटली कोई सिटी कल्चर नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं. इनफैक्ट वहाँ गाड़ियाँ ही कितनी चलती थी. मतलब एक गांव में कितनी ही गाड़ियाँ हैं या कितनी ही बाइक्स थी. नहीं, नॉट इवन गाड़ियाँ, बट या आई विल से टियर 2 सिटी सब मान लेते हैं, चलो ठीक है. तो वो लोग सुबह उठते थे. My Dadaji was walking every day without fail. He would go to work. So they had a very strict disciplinary life, you know. ऐसा नहीं है आज सो गए आज उठ गए, नहीं डिसिप्लिन तो चाहे कुछ भी इवेंट्स हो, चाहे कुछ भी हो, they would do follow the same routine. पूजा पाठ करना उनकी वो जिंदगी का काम था. Spirituality was there. खाना ना घर का बेसिक खाना खाते थे, और सीजनल सब्जियां खाते थे. पता है, ये नहीं है आज ही मैं तो ब्रोकली खाऊंगा समर्स में. नो, सीजनल वेजिटेबल्स. ब्रोकली आई डोंट थिंक उनके उसमें था भी कभी. वो तो आप फैंसी वेजीज आ गई है. बट या दैट टाइम गोभी वही मतलब नॉर्मल सब्जियां आपकी. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट उन लोगों को क्या होता था कि हर चीज चल के, हर काम खुद से करना है. देयर वाज नो हेल्प एज सच. तो चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो बाहर के काम हो, और बहुत बहुत डिसेंटली बटे होते थे कि घर की काम सारे फीमेल का राज रहेगा उस पर, या शील टेक केयर, एंड बाहर के सारे काम उनका हस्बैंड करेगा. इट वाज वेरी वेरी डिवाइडेड. और जो भी दूध भी लाना है, दही लानी, कुछ भी लाना है, हाँ चलो चल के जाएंगे, लेके आएंगे, वापस आएंगे. नहीं, दही घर में जमाई जाती थी. हाँ वो भी एग्जैक्टली. या अगर कुछ भी सामान लाना है, एंड सुबह सुबह जाते थे, और अगर एक ही बार में 3 बार में सामान भूल गए तो तीनों बार जाके लेके आते थे. एंड अनलाइक द फ्यूचर जनरेशंस, बट ओ माय गॉड, ज़ेप्टो नहीं था ना. एग्जैक्टली. सो द आई थिंक इट्स ऑल्सो द फूड, द न्यूट्रिशन इन दैट फूड, बिकॉज ऑर्गेनिक था तो कोई पेस्टिसाइड्स या कोई मतलब ज्यादा उस पे वर्क नहीं हो रखा है. पर इतना ऑब्सेशन भी नहीं था, पता है तुझे. बताऊं शिखा, ऐसा नहीं था ओ प्रोटीन ही खाओ जी, और या घी मत खाओ जी, या कार्ब्स ही नहीं, अवॉइड कर दो. घी तो उनका सो लाइक दैट वाज द मेन थिंग. माय दादी, आई मीन
I can't see the level of ghee she puts, but they do. Like मैं राजस्थान की हूँ, तुम मुझसे बोलना बाटी को घी में डिबो हम देख के ही घबरा जाते हैं। वो खाते थे एंड बहुत खुशी खुशी खाते हैं। उनकी वो बेसिकली और खिचड़ी में पीछे एक गड्ढा किया जाता था, उसमें घी डाला जाता था। आज भी खाते हैं कई लोग, कई जगह लोग, मैंने बट नाउ दे से हाँ वो इट हेल्प्स यू टू डाइजेस्ट बेटर। तो मतलब उसका मतलब बदल गया चीज का। हाँ, बट वो आ रहा है वापस वहीं पे। बट ऑल्सो मुझे लगता है ना पहले के उसमें the best two things that they had were, first, no access to information, zero access to information, and yeah, that gave them a lot of time to spend amongst themselves. Like मेरी दादी के घर में हर दूसरे मतलब almost every day, like उनका रूटीन जो था, तो आफ्टरनून्स में जो 3 से 7 बजे का टाइम होता था, when they were little comparatively free, कोई ना कोई आएगा जरूर। You know, community, yeah, they were very connected. क्या कहते हैं उसको, पंचायत टाइप का कल्चर। yeah, मतलब कभी कोई एक पूरी लेडीज टीम आ जाती, भजन करते थे बैठ के, कभी गप्पे मार रहे हैं, कभी किसी का गॉसिप चल रहा है सेशन, मतलब they were always connected, yeah, which is I think जब मुझे ये लगा, मिल बांट के ही करते थे कितने काम, अगर सपोज घर के काम भी या कुछ जैसे पापड़ बना लिए या कुछ अचार बना लिया, माय गॉड, मेरी नानी और दादी पूरे टाइम अचार ही डालते। वो पापड़ मैंने बेलते थे, सारे जी मिलके बैठ जाते थे, सारे 3 इट वाज लाइक अ कम्युनिटी बिल्डिंग। एग्जैक्टली, हाउ वी आज मेरे पापड़ बन रहे तो कल तेरे पापड़ बन रहे, एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू लाइक कंट्रीब्यूट, एंड लाइक आई मीन जिसके लिए आज हम पे करके बाहर जाते हैं वहाँ फ्री में और ऑर्गेनिकली ही हो जाता था। ऑल्सो दूसरा उनका एडवांटेज क्या था कि एक तो ऑब्वियसली एक्सेस नहीं था इन्फॉर्मेशन का, दूसरा एडवांटेज ये था कि वो ज्यादा सोचते भी नहीं थे, खाने को खाने की तरह ही देखते थे, भाई एनर्जी चाहिए, खाया और अपना खाओ और पचाओ, काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट। हाँ, मतलब जितना हम कहते हैं ना कम खाओ, वो तो नॉर्मल डाइट खाते थे। बट दे वर आल्सो एक्टिव ना, sedentary life तो नहीं है ना, imbalance आने लग गया, right? Problem started only when imbalance happened in the environment, and then it translated to our lives. Because now, okay, now let's talk about like a Gen X, right? 80s, yeah. So basically Gen X में क्या हुआ? So I mean industrialization little bit kicked in, right? अब हम थोड़े थोड़े सिटी के तरफ आ गए। Now जब हम सिटी के तरफ आए तो क्या हुआ, आपका buses में कमी, so what's that called, like you know where it's called pooled traveling और shared traveling होने लग गई, buses आई, public transport started fully. Now if I see like my parents generation, they used to travel, वो तो चल के तब भी चलने वाला सिस्टम था, पर तब बसेस आ गई। अगर मैं पहले 5 किलोमीटर चलती थी तो अब शायद 2 ही रह गया था, क्योंकि बाकी तो बस कवर कर लेती थी। फिर खाने में क्या आया, दूध, एक तो गांव से लोग मोस्टली शहर की तरफ आ गए, वो ट्रांजिशन बड़ा हुआ। तीसरा चेंज हुआ कि खाने को घर का ही रहा, पर तब इसलिए होता था क्योंकि ऑप्शन भी नहीं थी, पहली कोई बाहर का, देयर वाज नो रियल ऑप्शन। सेकंड कि घर में ही वैरायटी बनने लग गई थी, लाइक अगर बच्चों को कोई चीज़ पसंद थी बाहर की तो माँ बाप बड़े वो रहते थे, नहीं बाहर का मत खाओ, बाहर का गंदा तेल है। आज भी मतलब बड़े लोग यही कहते हैं, बाहर का मत खाओ, बाहर का तेल। अगर वो होते बड़े लोग हैं अभी भी, तो वो दे प्रेफर टू होम, लाओ तुम्हें क्या घर में बना लो, समोसे खाने हैं ना, लाओ मैं ही बनाऊंगी, घर में ही, चाहे उसमें मेहनत 10x लगे, you know, and I was like, oh my god, like इतनी मेहनत, गुजिया बनाती मेरी नानी और मेरी मम्मी, I'm like it is so much मेहनत, but they used to make, you know. I still prefer my home cook, my मम्मा के हाथ की गुजिया, I love that still. Also I don't think आपके बचपन में how was your like wellness and health, आप लोग कैसे करते थे, क्या खाने का पैटर्न कैसे रहता था, आपकी हेल्थ कैसे करते थे आप लोग? हाँ, तो खाने का तो घर का ही था, देख हमारे तो मैंने सोचा भी नहीं और अच्छे से खाते थे, ऐसा कोई वो we were not obsessed with anything particular, right? कि प्रोटीन्स है या वो, and I came from a school which had yoga, so yoga was one part of it, and we were active like throughout, walking करना है, खेलने जाना पार्क में, right? My God, अब तुझे क्या बताऊं, मेरे घर के आसपास इतने पार्क्स हैं जो मैंने पहले देखे भी नहीं थे। शायद गुड़गांव is more greener and lot of parks, but बंदा नहीं है वहाँ पे। Either staff is sitting there, because people want to go to, you know, अच्छे योगा सेंटर्स में जाना है या फिटनेस जिम्स में जाना है, पार्क्स इज टू लोकल फॉर देम। और हम तो उसी में कर लेते थे। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज यंगर, देयर वाज दिस कम्युनिटी पार्क एंड दे हैड दैट वो हैंग करने वाला वो झूला होता था ना, I used to go there every day and do
And I made so many friends there because सारे बच्चे वहीं शाम को आ जाते थे 5 बजे, हम लोग वहीं खेलते थे, seesaw and all that kind of things. We were using that properly. Yeah. अब कोई है ही नहीं. Also I remember मेरे parents उनका एक्टिव वो वॉक पे जाना है तो मतलब वॉक पे जाना है, सुबह शाम जाना है, 2 बार जाते थे, सुबह शाम. एंड अच्छा इस बहाने क्या होता था, बिकॉज when they used to go, when I was young and they used to go regularly, मैं भी एक्टिव हो गई बिकॉज वो लोग मेरे को भी खेलने लेके जाते थे पार्क में. अब क्योंकि इन द मीन वाइल वो होता था बच्चे को घर में अकेला नहीं छोड़ना, उस बहाने मेरी भी फिटनेस हो जाती थी बिकॉज दे यूज्ड टू वॉक एंड they used to leave me to play in the park. It was very normal for kids to play every evening, get out of the house. माँ बिजी थी, जाओ भाई, हो गया पूरा दिन हो गया, हमने टॉयलेट कर लिया, जाओ खेलने जाओ. अगर जब टाइम टेबल बनता था बच्चे का तो 5 से 6 खेलने का टाइम, 6 से 7 होमवर्क का टाइम. It was like that. So we had, I mean the health and wellness has really changed. I mean also the pollution has come in, obviously, you know, the environment has really taken a toll. And वो ultimately हम कितना भी बोल ले वो हमारे पास ही आ रहा है. It's like a cycle. Like we are only producing it via using cars and via using so many tech devices and जो भी कह लो in any form. And then again, it's coming back to us only. Like we are the ones who are creating one-use plastics has gone up so much. हमारे टाइम में हम लोग स्टील के बर्तनों में खाना खाते थे. Oh yes. It was so hygienic. पीतल के बर्तनों में भी खाना बहुत अच्छा. वो I still say, some people still say कि you should drink water in पीतल का jug. You know, copper keeps you cool. Copper, it silver. keeps you cool. Yes. So I mean, your body in summers, any which ways is heated up, and any which ways we are heated up in Delhi ज़्यादातर. So आप लोगों को कॉपर के जग में से पानी पीना चाहिए. अब आप जाओ किसी के घर में और ऐसा जग देख लोगे तो you'll मतलब people will not be like fine. Now it's becoming fancy. You know, when it becomes fancy, people want to use it. But basics तो वही है ना. हाँ, स्टील के प्लेट में खाते थे हम भी, पूरे टाइम ही खाते थे. And कभी मुझे नहीं लगता this is a point of like contention or like oh that you eat it. पर अब तू किसी के घर जाओ और तेरे को डिनर सर्व हो स्टील के प्लेटों में तो तू will oh my god, that's so रेस्टोरेंट्स में भी and anyway पहले तो स्टील का था, बहुत नॉर्मल था. और इनफैक्ट स्टील क्या कभी जब खत्म हो जाता था, सपोज अगर ज्यादा लोग आ गए तो वो निकलती थी डिस्पोजेबल वाली प्लेट्स भी निकाला करते थे पार्टी वार्टी में. अब तो पार्टी में भी लोगों को ग्लास वेयर एंड प्रॉपर लाइक you can't like serve anybody in anything now. It's very like it's seen it as a society, but you need to understand जहाँ से कुछ चीज़ें शुरू हुई थी ना वो एक कॉन्टेक्स्ट से शुरू हुई थी. लाइक अगर हमारी दादी दादा एंड वो जनरेशन कुछ करते आ रहे हैं तो कोई सेंस था उसके पीछे. Yeah, it was more hygienic any day. It was hygienic. पहले पत्तल होते थे. हाँ, आज भी मंदिरों के बाहर अगर बट रहा होता है कुछ सामान, I've seen वो पत्तल. Yeah, and South still has that banana leaf, which I really love. Yeah, that's a nice concept. अब हमारे यहाँ नहीं खाते हम लोग, but yeah, South में होता है. I think some things were like really good that time. Also खाने को ना न्यूट्रिशन के तरह देखा जाता है. Yeah. अब मैं ये नहीं देखती थी उसमें कि 40 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं, कि 25 ग्राम ही कार्ब्स चाहिए, फैट्स 10 ग्राम ही होने चाहिए. Now people keep a chart of you know how much calories in each food. There is a weighing scale in my kitchen. I'm like, please. I think we just stress out ourselves about counting the calories rather than enjoying the food. Yeah. I think food has now taken backseat. It has become balanced plate in terms of आपके various you know nutrition elements, so carbs, protein, whatever. And Instagram is overloading you with information. एक बोलेगा घी खाना है, एक बोलेगा घी नहीं खाना है, एक बोलेगा प्रोटीन. सुबह बोलते कॉफी मत पियो, फर्स्ट थिंग कॉफी नहीं. कुछ लोग बोलते कॉफी ही पियो, सबसे ज्यादा फैट वही. I'm like, dude, can you just stop it? Like sometimes I've removed all these channels now. I'm like, मुझे देखना ही नहीं unless they come on my feed. Yeah. Because it's just ruining me from my path. If I'm following something, right. Somebody said, oh, drink like you know, drink juices, drink good fiber juices, salads. Some people say salad में तो fiber कुछ होता ही नहीं, ये तो सिर्फ कहने को होता है. I'm like, what to follow and what not to follow. And then everybody is a nutritionist. Of course. Everybody. Even if I can also somebody, preach you. See, even I'll go somewhere, I'll like, ये मत खाओ, ये इसमें ये नहीं. I'm like, am I? No. But have I इतनी knowledge लेके मुझे लगता है मैं भी कर सकती. So when people come over to my place now, so I tell them, please don't count calories and don't ask me for healthy food. I'm going to make
I'm going to give you home cooked food, Yeah. but I'm going to give you everything. It's हाँ. like fried भी होगा इसमें, हाँ. वैसे भी होगा, you know, baked भी होगा. हाँ. तो उसमें प्लीज कैलोरी मत कम करना. अपने घर जाके कल फास्ट कर लेना, आज जो भी खाना बना रहे हो. Yeah. And I think तभी मेरे को लगता है, मुझे लगता है कि also maybe the बीमारियां and all were less पहले, क्योंकि खाने को खाया, मजे करे, घूमने फिरने गए. Like कभी खाने को खाते वक्त सोचा नहीं मैंने कि मैं क्या खा रही हूँ. Exactly. I mean, मैं ये नहीं कह रही कि eat छोले भटूरे every day. This is not what I'm promoting. But what I'm promoting is कि खाने को एनर्जी की तरह देखो ना यार. खाने को मैं पूरे टाइम यही सोचूंगी कि यार इतना ही फाइबर हुआ है इसमें, तो इतना ही प्रोटीन हुआ है, दही को रिप्लेस कर. मैंने अपने खुद के घर में दही रिप्लेस करवा दिया, दूध रिप्लेस करवा दिया, मिलेट्स मतलब आटे से हम कहाँ आ चुके हैं, ओट्स कर दिए. मेरे पूरे घर का राशन बदलवा चुकी हूँ मैं. I mean, the Gen Zs are like all crazy about it. I was thinking one day, I'm like, shit man, मेरे घर में अब कुछ वो नहीं बनता जो पहले बनता था. Because information overload. Simple दाल चावल खा के तो देख पहले कितना मजा आता है. And everything has been replaced. Chia seed ले आओ, ये ले आओ. I'm like, यार पैंट्री में वो कुछ रहा ही नहीं जो पहले. एक टाइम पे मेरे पैंट्री में अंकल चिप्स और कुरकुरे ऐसे पड़े रहते थे. शिखा एक एडवाइस देती हूँ, 1-2 दिन ना घर के पोछा लगा ले और फिर जो मर्जी खा ले. बहुत सबने खाया. वो अक्ल ठिकाने लगाने वाला टाइम था. बट उसमें कभी खाना सोचा था, जो मिल गया वो खा लो. ये हाल था. Oh my God, and सारे दिन रोज करा है काम उस टाइम तो. So but yeah, but you know that I think that's what has happened. Our lifestyles are becoming sedentary. We don't want to budge. We have support staff. That's great. So we have support staff. So that is what now we'll talk about the millennials. So the 30s and the early 40s generation. So essentially what happened? तब आ गया था globalization. Proper India में. Now we had started with full globalization. अब आई brands. You know, branded दूध, दही. Like we now saw कि अच्छा ब्रांडेड भी होता है सामान. पहले दूध कैसे ले, दूध वाले के बस वो बर्तन लेके जाओ. आई रिमेंबर मेरी मम्मी जाके लेके आया. ऐसे लेते हैं दूध, मतलब ऐसे खड़े होके भैया डाल के देते थे. एंड अपने उस स्टोक, आई डोंट नो व्हाट्स दैट कॉल्ड. हम पैस्चराइज्ड बॉटल मिल्क आता था. अच्छा नहीं, हम तो वो दूध वाले से, उसके ऊपर सिल्वर ढक्कन होता था, वो आते थे 2-2 बॉटलें. वो कांच की बॉटल में आता था. तो रोज आपका फैंसी घर होगा. हम तो वो दूध वाले भैया स्कूटर पे, इतनी अनोइंग स्कूटर होता था उनका. एंड वी यूज्ड टू गो आउट एंड टेक दैट मिल्क एंड कम इन, और उसको उबाला. कोई पैकेजिंग तो थी नहीं उस दूध के. तुझे पता है लेटेस्ट क्या है? FASSI ने रिजेक्ट कर दिया अमूल और मदर डेयरी का. बचपन से ही पी रहे हैं. Nobody told us. That's the agency which verifies. Nobody knows now what's happening. So अब now वो आया millennial का generation where मदर डेयरी का दूध आ गया, अमूल and all these brands kicked in. Also Tetra Pak kicked in कि दूध भी Tetra Pak में आ सकता है, and दही and all these things, right? Now also what happened is hustle culture start हो गया था पूरा इंडिया में. Like नौकरी करने शहरों में जाओ and go to these offices. Offices में भी क्या है कि अपना खाना बाहर से खा लिया, आधी बार थक जाता है इंसान, तो फिर नए नए ब्रांड शुरू हुए खाने की. मैकडोनल्ड्स एंड दोस कैफे कॉफी डेज, निरोलास, लाइक दिस फास्ट फूड कल्चर स्टार्टेड इन. बस दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ डिजास्टर एंड वी नेवर वेंट बैक. वी नेवर वेंट बैक. आजकल तो मेरे को लगता नहीं है बच्चे घर में 2 मील भी इकट्ठा खाना घर का खाते होंगे. अगर एक हफ्ते में हम कॉन्स्टेंटली घर का खाएं ना, लगता है कि कुछ मिसिंग है लाइफ में. मुझे खुद लगता है कि यार एक मील तो बाहर खाना चाहिए. Not just the meal, I think it's also the fitness. सोना, नींद पता है कितनी depreciate हो गई है. मतलब people are sleep cycle भी होती है, ये बात ही इतने deprived है. Yeah. Not only that, they putting the Apple watches. So like how Boat के smart watches, right, came in. So they tell you like all these metrics and all, good for the people who just want to maintain. अब फिर फिटनेस में कोई ज्यादा इतना था नहीं. सुबह वॉक करना ही was more than enough. Jogging, walking, yeah. बैडमिंटन खेल लिया, पार्क में क्रिकेट खेल लिया, इतना ही होता था फिटनेस एक मिलेनियल टाइम पे. एंड ऑल्सो दिस वन आई वाज सेइंग कि इवन ऑफिस एंड ऑल, ऑफिस वाज सीन एज ऑफिस एंड दैट्स इट. ऑफिस से वापस आए घर का टाइम. The time was very well allocated between work and life, and there was a good balance, I feel. Right. Hustle culture था, but इतना नहीं pick up हुआ था. That was between a minor section. Then came Gen Zs. And then came the phones. Then came the phone and boom of social media. 2010s में आया. Yeah. 2010s, 15 में तो full boom हो चुका था Instagram, 15-16 में. And then information हो गया, जो access आपको एक बंदे को था
वो एक्सेस अब 100 लोगों को हो गया, उतने इन्फॉर्मेशन का एक्सेस, एंड इट्स अ मल्टीप्लायर इफेक्ट. 100 से फिर वो 1000 तक पहुंचा, फिर 1 लाख, फिर नाउ एवरीबडी इज इन दैट. Everybody, it's like we all are in that. Also, the revolutionizing of instant culture, like we also spoke about in one of our episodes, right? That Zeptos, the Blinkits, the Zomatos, availability, खाने का वेटिंग पेशेंस हो गई है कम, बिकॉज 10 मिनट में आ जाता है या खाना आधे घंटे में आ जाता है, एंड नहीं बन रहा घर पे, नहीं हो रहा, सामान नहीं है, छोड़ो ऑर्डर कर देते हैं. Like even my like first thing अगर अब तो हमारी जनरेशन भी वैसे यार कौन घर पे खाना बनाए, बाहर से मंगा लो. कौन बनाए, कोई 2 लोग आ रहे हैं, बाहर से मंगा लो. मतलब इतना ही चेंज हो गया ना, घर में कोई किचन, थोड़े दिन में किचन बंद हो जाएगी मेरे ख्याल से. दे से इन चाइना पीपल डोंट कुक. Why? Kitchens are not used much because सब लोग बाहर खाते हैं. बट बाहर खाना हाइजीनिक तो होता है ना. यहाँ तो I don't know, I'm not sure about the hygiene level. So I don't even know what we पहले adulteration भी नहीं होती थी खाने में या food. अब तो खैर वो भी है. Every other brand you see is adulterated. Yeah. Every brand का हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज़ में आ जाएगी. हाँ. And now so basically you believe कि यार बचपन से खाते आ रहे, ये सब झूठा था. You know, you get it. खाते थे भाई. नहीं, पर अब आप सोचो, मैं केचप भी खाती हूँ ना, तो फिर केचप की रिपोर्ट मेरे दिमाग में चलती है. आइसक्रीम खाते हैं, अरे आइसक्रीम भी फेक थी. What to eat? I mean, what to eat? There is nothing left, and it has created so much like unnecessary chaos in our life कि अब हम खाने को इतना खाना has become such a stressful event कि यार इसमें क्या खाएं. And अच्छा, exercise भी. So okay, I'll tell you. So some of the exercise things which Gen Z has done is good. At least they are coping up with that. Is that they have found like a aesthetic or an Instagrammy way of doing health and fitness. चाहे आप रन क्लब्स कह लो, okay, so there are these classic like Bliss Club leggings that come for like running marathons, and the sweat proof kind of leggings that, you know, takes you on for leverage. I'm wearing them today. They're so comfy, man. Yeah, perfect. They are really comfortable. Yeah. And then Adidas shoes, obviously, right? You know, they are, I think those shoes even have those shock proof resistance in them, so when you run and you take a sprint, it helps you actually. The cushion helps you. Of course, running shoes are different from running others. Shoes, badminton and exactly. everything. And also, I think Gen Z ये भी करता है कि खाने को भी बड़ी seriously लेता है. So before going to gym, right? Even my trainer told me take this Fasten Up का shot. Like it's basically like an electrolytes. Electrolytes का वो होता है, एक small tablet. You put it in water. It just gives you a rush of energy so that you can do your workout. Manoj also does that. Yeah, so it's very good. Fasten Up. And घर आओ तो breakfast में you have these ready to eat like on the go oats. So goat का brand है. You guys, you should check it out. So they have these flavored oats. Amazing again. I mean, imagine at least some healthy thing going in your body. At least imagine जो Gen Z हमें breakfast का time नहीं मिलता है या हम नहीं करना चाहते. If you make it if you make a tiramisu flavored breakfast, who will not have it? So they need some motivation to eat. So you know, something like that. So all these brands kind of help you. अब मेरे को लगता है कि also Gen Z में क्या है ना, हमें हर चीज में थोड़ा उसको एस्थेटिकली या इंस्टाग्रामी बनाना होता है टू. बट थैंक गॉड, आई थिंक आवर जनरेशन इज, आई थिंक स्लोली ब्रिंगिंग इट बैक. चाहे वो हेल्थ फिटनेस वाइज हो, चाहे खाने को भी. अच्छा, क्लीन ईटिंग का कॉन्सेप्ट है. क्या होता है क्लीन ईटिंग? कुछ भी नहीं होता. घर में खाना इज कॉल्ड क्लीन ईटिंग. जो हम वैसे भी करते थे. क्लीन ईटिंग क्या होता है? बैलेंस प्लेट खानी. वो हम पहले भी खाते थे. सैलेड, दही. एक चीज मुझे और अच्छी लगती है जेन ज़ी के बारे में कि दे आर फोकस्ड ऑन फिटनेस. लाइक they've started moving out to work out. चाहे वो जिम जा रहे हैं, चाहे योगा कर रहे हैं. हम Zepto Blinkit कर तो लेते हैं, but in the meanwhile we balance it out with some other workout. हाँ, मतलब 1 घंटा दिखाने के लिए तो वर्कआउट करने जा रहे हैं. दिखाने के लिए क्यों करते हैं हम? I mean, yeah, just it's again meeting society, right? More of that. Yeah, we do. And then gym is also not gym, na. We have to like. Gym is also like a big thing. We like, H&M there are such good athleisure clothes. I love them. देखो, they have like good. हम तो normal t-shirt पहन के भाग जाते थे. But now I also like Uniqlo t-shirts and all that. I love those. So yeah, I mean these brands have such good athleisure outfits. Yeah. Now if you wear a good outfit, you have to go out to work out. So और हमें जाना पड़ता है तो हमें अब वो भी सब पहन रहे तो तुम्हें भी ढंग से तो होने होता है. Exactly. But now, if I talk about Gen Zs are bringing that, but what about Gen Alpha, the next generation? और क्योंकि उनके parents हैं mostly millennial generation, 30s, 40s, and उनके बच्चे हैं Gen Alphas.
Now imagine that generation also was like not the most sorted one, and Gen Alpha to, you know, it's one level ahead of us. So what is going to happen in that dynamic? I'm glad I have a Gen Z kid now. I don't need a, oh my but god. I think Gen Alpha I think parents are now more stringent with the security, with privacy, with data, with phones and all. मुझे लगता है कि Gen Z millennial parents are very finicky about their kids, constantly I monitoring. hope they give them good food to eat and let them have a good disciplined life rather than, you know, just be erratic with things. Yeah. You know, discipline does matter in your fitness, in your mind. It plays the game with everything. पर वो शुरू बचपन से ही हो जाता है. Yeah. I mean, but then that is what is seen in the home itself, right? Atmosphere क्या है तुम्हारा? तो अगर तुम्हारा घर का atmosphere है where the parents are, you know, disciplined, they're working out, they're eating well, kids will do that too, follow that too. Yeah, somewhat. Unless, you know, peer pressure से कुछ change हो जाता है, but generally वहाँ से at least half the life is, you know, balanced. Yeah. मुझे लगता है. Also, I think Gen Alpha will take, I think the next big thing that is coming up is supplements. I think they will, बचपन से क्या होता है ना, हमने कभी supplements लिए नहीं. Like although at some point in time your body generally deficiency हो जाती है किसी ना किसी चीज़ की, right? We are growing, होता है hormones, body changes. So we never took supplements seriously. But I think the next generation will take it more seriously. जैसे कहते हैं ना, बचपन से ही आप कुछ कैल्शियम या किसी तरह से विटामिन डी और ये कम हो गया इसलिए अब हम लेना पड़ रहा है. तुम्हें पता, मैं सुन रही थी कि अगर तुम देखोगे countries which are जिसमें people are the happiest and longevity सबसे ज़्यादा है. Yes. Japan, no? South Korea, Japan, Denmark. You know, these places. They are very high on World Happiness Index. There is a World Happiness Index. Denmark, yeah. They are the most happy. अगर जो मैं notice करके आई कि जापान में people are they lead such a active life. मतलब मुझे लग रहा था कि मैं 80 साल की बुढ़ी हो गई हूँ. मुझे सच्ची में, I mean, people that age they were walking. उनके सबवेज में चलना मतलब तुम्हारा तो हो गया. यहाँ तो हम 10 दिन में भी उतना नहीं चलते होंगे जहाँ एक दिन में वो लोग चल लेते हैं. They lead a very super active life. They're always and very disciplined. Simple life. और easy going, very peaceful. तो स्ट्रेस नहीं लेते वो लोग किसी चीज का. स्ट्रेस तो होता ही होगा काम का, ऐसी बात नहीं है. वो लेते नहीं है ना, होता तो है पर वो लेते नहीं है. But I think वो उनका, I think they बहुत simple life है. Start early, they end early, then they have quite a peaceful. I think European side में भी काफी शांति है. रात को 4-5 बजे they close down like their offices or their धंधा so called. बस उसके बाद they live their life. Yes. जो इंडिया में कॉन्सेप्ट नहीं है. नहीं है. We are always hustling. और फिर भी लग जाता है अरे अभी भी हम कम है. अभी भी अगर मैं ऐसे थक हार के 7-8 बजे तक काम भी करके ऐसे रात को जब सोते हैं, कहीं ना कहीं बहुत इंडियन, बहुत जेनजीज और बहुत मिलेनियल्स के दिल में यही चलता है, अरे यार यू नो कि अभी भी मे बी वी आई, मतलब ऑल्दो वी शुड नॉट हैव दैट फीलिंग. आई डेफिनेटली डू नॉट गेट दैट फीलिंग एंड वी शुड नॉट हैव ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक यू शुड सी योर प्रोग्रेस विद योर सेल्फ. That's it. That's the thing. That's the best thing. हमारे grandparents were always so satisfied and happier. They were happier. They were happy. And more satisfied with whatever life that they had. They were never talking कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. ये है ना. हाँ. हमेशा उल्टा बोलेंगे, है ना ये वाली चीज. सुबह उठ के देख लेंगे आराम से. मतलब मैंने कभी जैसे I don't know they had, जबकि उन्हीं के ही हम descendants हैं. We have like come from them only, right? Yeah. But हमारे अंदर क्यों नहीं है वो वायरिंग ऐसी उनके जैसी, which is very strange. तो आप सोचो कि एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कितना इन्फ्लुएंस होता है कि हम इंटरनली वी आर कमिंग फ्रॉम दैट जनरेशन ओनली, बट एक्सटर्नली हमें इतना इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमारी वायरिंग ही बदल गई पूरी सोचने की, समझने की. Fitness is not just working out. It is holistic. It is absolutely holistic. Yeah. Your diet, your food, the your environment. Yeah, get simpler. Yeah. I think it'll make life easier. Absolutely. You go to hills. Yeah. अब देखो, जाके देखो पहाड़ में, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होती है मेरे हिसाब से, जो एवरेज पीपल होते हैं वहाँ पे.
But look at the glow on their faces. Probably it's also the less pollution. But also they're always working. मतलब चल रहे हैं यार पहाड़ पे 2-2 किलोमीटर चल But रहे they're हैं. satisfied. They're happier. They're You happy. see, I think it all starts with your internal world, then external comes. अगर आप internally खुश रहोगे ना, खाने को यार एक तो खाने की तरह देखो, प्रोटीन प्लेट मत ढूंढो हर जगह, जहाँ है वहाँ है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, इट्स ओके. हर चीज में प्रोटीन नहीं भी हो सकता, विच इज फाइन. और हो सकता है आज आपको ज्यादा भूख लग रही है, 2 रोटी खा लो यार. कार्ब्स भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि कार्ब्स जरूरी नहीं है. इंडिया में हर जगह सब बंदे बोलते हैं रोटी काट दो, चावल काट दो. भाई दादी दादा तो सिर्फ रोटी चावल खाते थे, यही खाते उनके अलावा तो कभी डिश देखी ही नहीं होगी. So like when they can do it, why can't we? Why are we running away from things which we are made of? और हम इंडियन लोग हैं, we have to understand ये कल्चर वहाँ से आया होगा कि प्रोटीन, okay, protein is just, I'm not saying protein खराब है, I'm just saying carbs, we are a carb rich country because we used to work hard. We are always, India was a very laborious country कि हम ज़्यादा काम करते थे इसलिए हमें carbs खाने होते थे. When did this become कि carbs हटा दो सारे? I mean, हम सब उल्टा पुल्टा समझ रहे हैं. I think that is very wrong and very dangerous for all of us. So उतना ही सोचो जितने सोचने की जरूरत है. Yeah, I think don't analyze, overanalyze. Don't overanalyze. कोई खा रहा है खाने दो, कोई नहीं खा रहा है मत खाने दो. For these information at least. Exactly. And trust your elders. I mean, they have a good experience in this. खाना and trust पीना. your body, man. It tells you. It tells you. सब खाओ यार, कोई भी खाना, मेरे पापा एक बात बोलते हैं, कोई भी खाना बुरा नहीं होता है. आलू भी जरूरी होता है बॉडी के लिए, आम भी उतना ही जरूरी होता है. यार हम जिंदगी भर अमरस खा के आजकल पता है लोग don't cut it out. No, people say, oh, I eat only little bit of mango, but I'm very fond of mangoes, but I eat only half a mango. मैं तो सोचती हूँ मैं तो इतने सारे मैंगो खाती हूँ यार. हर फल अच्छा होता है, हर बेसिकली व्हाट आई बिलीव इज जो भी भगवान जी ने बनाया है, जो भी, I'm not talking about non-veg dishes, but I'm talking about जो भी nature, from environment, from nature आया है, वो कभी खराब हो ही नहीं सकता, वरना वो बना ही नहीं होता. Only thing we have to do it in moderation. Moderation is the key. Back to the grassroots thing कि balance is the key. Follow that, be that, and I think it's fine. I think और उससे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, कोई साइंस और वो नहीं है. Don't stress about what you're eating, basically. That's all. खाओ, क्योंकि पता है एक वो पिज्जा खाते वक्त भी अगर तुम इतना सोचोगे वो पिज्जा में मजा ही नहीं आएगा. This is what even chocolate cake, like some days even they say ना कि खा लो यार chocolate cake, खा लो slice of chocolate cake. Right. And sometimes you need it. Don't have the whole thing, but have a piece, of course. Yeah, I enjoy it. Yeah. I enjoy it. Laddu bhi. घी के लड्डू भी घर के. I enjoy the cake also. Yeah. But yeah, of course. Everything in moderation. Moderation that's the whole is thing. the key. But yeah, guys, that's about it. We just discussed the whole evolution of health and wellness in India amongst our generations. You let us know how much do you relate to. Do you think we are going back to what we started with, in our Dada Dadi generation? Let us know, what do you eat? What are some simple steps you have incorporated in your lifestyle which has really helped you? Perfect. Thank you. मुझे भी लग रहा है कि आई होप यू कोरिलेट विद व्हाट वी आर सेइंग. ये तो हमारी ऑब्जर्वेशंस थी, लाइक हम ये देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो आप भी बताइएगा, राइट, कि आपको लगता है व्हाट वी सेइंग इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, बट दिस इज जस्ट आवर व्यू. ओके, ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय.